फाइनली दोस्तों चारों तरफ अगर बात करें तो अल्ट सीजन की लहर सी हमें देखने को मिल रही है। आप देखोगे स्क्रीन पर तो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द टोकन अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं और सिर्फ अल्ट कॉइन की बात नहीं, यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो भी धमाकेदार तरीके से ऊपर की तरफ पंप हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द $70,000 भी यहाँ पे बिटकॉइन ब्रेक कर देगा। हालांकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट तो दी थी, अगर नहीं चेक करी तो वहाँ जाके चेक करो, आपको वहाँ के टारगेट्स और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो BTC अब की बार 70 पार यहाँ पे होने वाला है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ऐसे ब्लू चिप अल्ट कॉइन के बारे में जो अभी तक पंप नहीं हुए, तो बिटकॉइन के साथ या बिटकॉइन के रुकने के बाद ये टोकन जबरदस्त पंप ले सकते हैं और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 10 से 20x तक का रिटर्न भी यहाँ पे दे सकते हैं। कौन से ऐसे टोकन है वो डेफिनेटली बताऊंगा आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है तो जाकर तुरंत ज्वाइन करिए। सारी डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगी। एंड यस, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आने वाला है, बाकी के टोकन उसमें बताऊंगा। आज हम कुछ टोकन्स को कवर कर रहे हैं जिसके अंदर आपको बताता हूं कि आखिरकार ऐसे कौन से ब्लू चिप टोकन्स हैं जो अभी तक पंप नहीं हुए, आप उनके अंदर अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड भी यहां पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं कि अगर आप अल्ट सीजन को मिस आउट नहीं करना चाहते हो तो आप प्रीमियम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे प्रीमियम ग्रुप ओपन है एंड अल्ट सीजन में अच्छे खासे रिटर्न चल रहे हैं। आप देखोगे तो फरवरी मंथ में सिर्फ 19 दिन में 7x का रिटर्न ऑलरेडी निकल चुका है एंड इसी तरीके के रिटर्न अभी हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल भी मिस आउट ना करें, ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले टोकन की अगर बात करें तो वो है दोस्तों बेसिकली आर्बिट्रम। ये बेसिकली लेयर 2 का एक प्रोजेक्ट है। लेयर 2 के बेसिकली मैंने 2 प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे रखे हैं। सबसे पहला आर्बिट्रम जो करंटली यहाँ पे $2 के रेट पे चल रहा है। प्रीवियस वीडियो से अगर आप हमें यहाँ पे फॉलो करते आ रहे हो या फिर आप टेलीग्राम के ऊपर हो तो ये टोकन हमने 0 पॉइंट समथिंग के उसमें भी आपको शेयर करे थे जब प्राइसेस इसके बहुत ज़्यादा कम थे। आप लगभग इस पॉइंट पे उसके बाद $1 पे भी शेयर करा था। उसके बाद इसमें अच्छा पंप आया था और अभी करंटली फिर से $2 के आसपास बैठा हुआ है। एंड ये अकेला ऐसा टोकन है जो अभी फिलहाल में लैग कर रहा है लेयर 2 के अंदर और अभी तक इतना ज़्यादा इसमें पंप हमें देखने को नहीं मिला है। ओपी, सुई, बहुत सारे प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म कर गए, लेकिन अगर इसके चार्ट की बात करें तो आप क्लियर कट देख सकते हैं एक बड़ा सा हमें कप देखने को मिला है एंड प्राइसेस इसके ऊपर सेटल डाउन हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक तरीके से प्राइस ने इसका पूरा कप लिया है और यहाँ पर अपने आप को फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल सा फॉर्मेशन इसने मार्केट ने लिया है जिसके अंदर हमें ब्रेकआउट जल्दी देखने को मिल सकता है। तो आने वाले टाइम में अगर $2.25 के ऊपर मार्केट ब्रेक करता है तो आप ये बिल्कुल मान के चल सकते हैं कि आर्बिट्रम यहां से पंप करना शुरू कर देगा। एंड आर्बिट्रम में अभी के प्राइस से भी हम बात करें तो लगभग 10x की पॉसिबिलिटी मिनिमम हमें देखने को मिलती है। और अगर आप शॉर्ट टर्म प्राइसेस को यहाँ पे जज करना चाहते हैं पिछले आई से, तो करंट लेवल पे हमारे पास 2.47 का टारगेट और उसके बाद $3.5 का टारगेट एज अ मिड टर्म यहाँ पे होने वाला है। हालांकि देखो कोई भी टोकन हो आपको स्टॉप लॉस लगा के डेफिनेटली चलना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टॉप होगा वो हम $1.6 के नीचे रख के चलेंगे जो कि आपको आर्बिट्रम टोकन में देखने को मिलेगा। और ये टोकन अभी तक क्योंकि पंप नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रिमेनिंग है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इस पॉइंट पर देखने को मिलती है। पर जैसे मैंने कहा कि हम लेयर 2 के 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहला आर्बिट्रम, इसी के साथ एक और नया प्रोजेक्ट है जिसने फिलहाल में एयर ड्रॉप भी करा है और वो है बेसिकली स्टार्कनेट। ये भी करंटली $2 के प्राइस के आसपास चल रहा है एंड इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा न्यू है। आप देख सकते हो जब इसका एयर ड्रॉप हुआ था तो उसके बाद से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ है और अभी कहीं ना कहीं प्राइस एक बिल्डअप फॉर्म के अंदर है। हो सकता है थोड़ा बहुत डिप आ जाए, अगर डिप आता है तो $1.2 तक हम अपनी और बाइंग बिट्स को डाल सकते हैं। इन एनी केस अगर कोई डिप आता है, नहीं आता है तो प्राइजेस जो है वो कहीं ना कहीं आप देखने की कोशिश करोगे तो एक रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले टाइम में मार्केट अगर $2.2 के ऊपर इसको ब्रेक करके क्लोजिंग करता है डेली कैंडल को, तो मार्केट यहाँ पे बुलिश हो सकता है और हम लोगों को न्यू हाइट्स तक लगभग $4 to $5 तक प्राइस भी जाता हुआ मिल सकता है। तो इसके ऊपर भी ध्यान रख सकते हो। अगर आप इसके ब्रेकआउट के बाद जाते हो तो स्टॉप लॉस लगभग $1.6 के नीचे आप प्लान आउट कर सकते हो और बाकी जो बाइंग बिट है वो तो मैंने आपको बता ही दी है कि आप $1.2 तक भी इसको देख सकते हो। तीसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो ये बेसिकली हमें देखने को मिल जाता है हमारे कह सकते हैं जितने भी अभी नए टोकन्स आ रहे हैं, जो आईडीओ प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उसकी तरफ से, लेकिन उसमें सबसे पुराना सबसे ट्रस्टेबल है जो कि है डाउ मेकर। डाउ मेकर करंटली $1.1 के आसपास चल रहा है और अगर इसी के चार्ट की हम लोग बात करें तो ये सुपर बॉटम पे देखने को मिल रहा है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे, इसमें अभी तक एक खास ब्रेकआउट नहीं आया है। यहाँ पर इसने फॉर्मेशन तो दिया है, आप इसको चाहे तो फॉलिंग वेज की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं लाइक दिस। और इसका ब्रेकआउट जब भी होता है लगभग एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि जो फॉलिंग वेज का हाई रहने वाला है इस जोन तक, यहाँ तक मार्केट अपना हाई बनाए जो कि 3.5
लगभग $6 के आसपास रहेगा, करंटली $1 है। तो एक मिड टर्म मार्केट में हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे एंड आने वाले टाइम के अंदर जो हमारे अगले टारगेट होंगे वो इसका सेकंड हाई जो कि है $6.6 एंड जो लास्ट हाई है लगभग अगर हम बात करें तो वो है 8.7 से $8.9। ये 3 टारगेट फिर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा इसके ब्रेकआउट का। फाइनली एक बार अगर इसमें ब्रेक होकर रिट्रेसमेंट हो जाता है तो मार्केट इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है और शॉर्ट टर्म में कम से कम हम $3.4-3.5 तक के टारगेट को सेट करके भी चल सकते हैं। एंड मेकरडाओ क्योंकि एक पूरा की पूरा आईडीओ प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे आइडियोज यहाँ पे आते रहते हैं, तो इसी का एक जो आइडियो है जो कि है यहाँ पे EDU 3 लैब, ये ऑलरेडी इनके ऊपर आ चुका है और इसकी परसों लिस्टिंग है बेसिकली Gate.io के ऊपर, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एजुकेशन सेक्टर का प्रोजेक्ट है। तो जैसे हम लोगों को बाइनेंस के ऊपर एक प्रोजेक्ट देखने को मिला था, उसी तरीके से एजुकेशन के अंदर ये भी एक नया प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है जो कि वर्क कर रहा है और इसका ऑलरेडी जो आइडियो है वो बेसिकली यहाँ पे कवर हो चुका है डाउ मेकर पे। तो डाउ मेकर के ऊपर बहुत ज़्यादा सॉलिड प्रोजेक्ट्स आते हैं, इनको भी आप अगर चेक करना चाहें तो डेफिनेटली जाएं। इसमें कुछ आपको अपने टोकन स्टेक करने पड़ते हैं, उसके बाद आप आईडीओ के अंदर पार्टिसिपेट यहाँ पे कर पाते हैं। लेकिन EDU 3 लैब इसके लिए आने वाला है जहाँ पे Web3, AI और एजुकेशन तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होने वाला है। इसी के साथ बात करें अगले टोकन के बारे में तो वो है बेसिकली एप्टॉस APT टोकन, जो कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हालांकि इसका प्राइस सारे टोकन में थोड़ा ज़्यादा है $12.74, बट अगर इसके चार्ट की हम लोग बात करें तो इसका चार्ट भी बहुत ज़्यादा फ्रेश चार्ट है एंड कहीं ना कहीं इसने अभी अपनी बुल रैली के अंदर कदम रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट का डाउन ट्रेंड ऑलरेडी यहाँ पे एंड हो चुका है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मार्केट ने जो प्रीवियस लेवल्स बनाए थे उसको भी मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर चुका है एंड यहाँ पर एक पैरेंट था वो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक कर चुका है मार्केट का, जिसके ब्रेक थ्रूज हमें मिल चुके हैं एंड मार्केट इस टाइम पे रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम मिड टर्म टारगेट की बात करें तो जो इसका ये लास्ट हाई है ये हमारा मिड टर्म टारगेट होगा $19 to $20, जो कि $12 से बहुत ज़्यादा करीब रहने वाला है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इस टोकन को प्लान करते हो तो लगभग इसके लिए हम जो हाईएस्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होगा $46। उससे पहले टारगेट होगा $30 पे एंड देन $46 का सेकंड टारगेट होने वाला है। हालांकि जैसे मैंने हमेशा बताया कि हर टोकन में आपको स्टॉप लॉसेस भी मैंडेटरी देखनी चाहिए, तो इसमें लगभग $8.7 के नीचे आप अपने स्टॉप लॉसेस को भी प्लान आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें तो एक बड़े इकोसिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि हम वैरायटी ऑफ द कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट से या कैटेगरी से प्रोजेक्ट्स को ला रहे हैं, तो ये बेसिकली आता है एटम टोकन, जो कि करंटली $12.66 पे चल रहा है। इसका भी प्राइस थोड़ा सा हाई है लेकिन इसमें पोटेंशियल भी उतना हाई हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो आप ये क्लियरली देख पाएंगे कि इसके अंदर भी हमें लगभग सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का पैटर्न है जिसके अंदर ब्रेक थ्रू होना स्टार्ट हो चुका है और ऑलरेडी इस ब्रेक थ्रू में अगर हम लोगों को एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट इस वाले सपोर्टिव लेवल के ऊपर मिलता है जो कि इस जोन के आसपास है, तो यहाँ से एक अच्छी एंट्रीज हम लोगों के लिए बन सकती है, जिसमें स्टॉप लॉस लगभग हम $9.6 के नीचे रख के चल सकते हैं। अगर एकदम नियरेस्ट टारगेट की बात करें तो वो ऑब्वियसली हमारा ये वाला रहेगा $17 का, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। और उसके बाद की अगर टारगेट्स की बात करें तो हम ऑल टाइम हाई यानी कि $44 तक का मेजोरिटी टारगेट तो इसमें लेके चलेंगे। आने वाले टाइम में हम और भी टारगेट्स को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगर आप 3 टारगेट रखना चाहो तो मिड टारगेट आप रख सकते हो 27-28, टॉप टारगेट आप रख सकते हो 44 और बेस टारगेट को आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो लगभग $16 के आसपास में। ये 3 टारगेट अभी के लिए हो सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में जैसे ही और ज़्यादा प्राइस एक्शन फॉर्म होता है वैसे ही हम लोग और टारगेट्स को भी फाइंड करेंगे, जो कि इसके ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पे बनने वाले हैं। बाकी अगर एटम की इकोसिस्टम की बात करें तो छोटा मोटा इकोसिस्टम नहीं है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और इसी का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि है निब्रू चेन। ये हालांकि लेयर 1 प्रोजेक्ट है जो कि हमें एटम इकोसिस्टम के ऊपर देखने को मिल जाता है। इसके ऑलरेडी जो सेल है वो हमें चेन लिस्ट के ऊपर होते हुए, कॉइन लिस्ट के ऊपर होते हुए मिल चुकी है एंड कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक दमदार प्रोजेक्ट है। तो आप इसके सोशल मीडियाज को फॉलो कर सकते हैं और इसके एटम के इकोसिस्टम में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके ऊपर भी तगड़ी फोकस रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी एटम के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे बाउंस नहीं हुए। तो इसके लिस्ट होने के बाद चांसेस बढ़ जाएंगे कि इसके अंदर भी आपको एक अच्छा बाउंस, अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। तो एटम के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि एटम का जो ब्रेकआउट है वो होता है रिट्रेसमेंट के बाद आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है और बिटकॉइन जल्दी लगता है कि यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक यहाँ पे कर जाएगा। एंड इसके साथ बात करते हैं आज के हमारे लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो है बेसिकली DYDX। क्योंकि देखो इंडिया के अंदर तो सीन हम सभी को पता है कि क्या चल रहा है एक्सचेंजेस को लेकर, लेकिन इंटरनेशनली भी कुछ ज़्यादा हाल अच्छे नहीं हैं और उसी के बदले डेक्सेस के टोकन यहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे। DYDX उसमें से एक बढ़िया प्रोजेक्ट है। DYDX का बेसिकली अभी करंट प्राइस 3.86 के आसपास चल रहा है और वहीं पर अगर चार्ट वाइज बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा बॉटम पे चल रहा है, क्योंकि इसमें अभी भी एक्यूमुलेशन ही चल रहा है। आप देखोगे नीचे की तरफ तो प्राइस एक पूरा की पूरा रेंज बाउंड है, जैसे कि
लिंक टोकन का एक टाइम पे था। तो आने वाले टाइम में जैसे ही मार्केट इस पूरी रेंज को ब्रेक करने की कोशिश करता है जो कि $4 के आसपास है, तो प्राइजेस यहाँ पे शूटअप कर सकते हो लगभग $10 तक इन द मिड शॉर्ट टर्म या मिड टर्म हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ तक टेस्ट कर सकते हैं। बट आने वाले टाइम में ये डेफिनेटली अपना ऑल टाइम हाई जो कि $26 से $27 है उसको भी टेस्ट करता हुआ मिल सकता है, और इवन दैट इससे भी ज़्यादा फर्दर ये जा सकता है जो कि $40 तक का भी टारगेट इस बुल साइकिल में हमारे लिए एस्टिमेट हो सकता है। तो आप इसके ऊपर डेफिनेटली फोकस रखना, क्योंकि अगर आप डेक्सेस के अंदर जा रहे हो तो DYDX अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है, मतलब कह सकते हैं कि वन ऑफ द टॉप प्रोजेक्ट है जो कि ज़्यादा पैसा यहाँ पे क्रिएट भी कर रहा है, और इसमें भी अभी भी हमें ब्रेक थ्रू देखने को नहीं मिला है। बाकी स्टॉप की बात करें तो इसमें थोड़ा सा बड़ा स्टॉप आप चाहो तो रख सकते हो $2 के आसपास या उसके नीचे, ताकि आप थोड़ा सिक्योर रह सको। और ब्रेकआउट की बात जाते हो तो माइंड आप 2.5 2.7 के आसपास भी अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो कि हमें इस टाइम पे देखने को मिल रहे हैं। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों को और कौन से अल्ट्स को कवर करने हैं, ये प्रोजेक्ट्स आपको कैसे लगे और इस तरीके की जो वीडियोस है वो आपको यहाँ पे कैसे लगते हैं। बाकी अल्ट सीजन तगड़ा रहने वाला है और ये अब कुछ ही टाइम के लिए रहेगा, तो इतना भी ध्यान रखें कि आपके पास 1 साल या 18 महीने के आसपास का टाइम रहने वाला है जिसके अंदर आपको अल्ट्स के अंदर अच्छा पैसा कमाना है। तो ऐसे बॉटम प्रोजेक्ट्स ढूंढो जहाँ पे आपके पैसे में रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा मिल सके। बाकी आपके जो भी कमेंट्स हैं डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।